जय हिंद दोस्तों, मेहरबान साबरी उत्तर पूर्वी जिला थाना उस्मानपुर क्षेत्र है, गली नंबर 2 बिरमपुरी में ये आता है इलाका। और बीती रात में यहाँ ऐसा माहौल हुआ कि जो इलाके वाले हैं वो भी इस बात पर सोचने पर मजबूर हो गए, क्या वाकई ऐसा भी हो सकता था। जी हाँ, आपको बता दूं 62 साल की एक महिला जो बुजुर्ग है वो अपने पोते के साथ, छोटी उम्र का एक बच्चा है जो पोता है, वो यहाँ इस मकान में बुजुर्ग महिला और उसका पोता, वो दोनों इसी घर में रहा करते थे रेंट पर। बताया जा रहा है कि कुछ ऊपर से मलबा गिरा और मौके पर ही उस बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जी हाँ, आपको बता दूं ये थाना उस्मानपुर क्षेत्र है। यहाँ पर बीती रात में एक 62 साल की जो बुजुर्ग महिला है, उनकी दर्दनाक कुछ मलबा गिरने से उनकी मौत हो गई। यहाँ मौके पर पुलिस पहुंची, इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी की थी। आपको दिखा दूं ये तारीख डली हुई है, ये महीना तमाम जो आप देख रहे हैं। जो क्राइम टीम है यहाँ पर जब पहुंची तो अपने सिग्नल है यहाँ पर 62 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो उसकी दर्दनाक मौत हो गई। जी, जो पोता था वो खैर ठीक है। एक बात करने के लिए कुछ हम उनके बेटे हैं, माता जी के बेटे हैं। ओके। परसों रात में पौने 2:15 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद ऐसी वारदात हुई थी। हम अंदर वाले कमरे में सो रहे थे जी। माता जी मेरे पोता उस वाले कमरे में सो रहा था। आपका बेटा? हाँ, आपका बेटा? हाँ, आपका मेरा बेटा। ओके। वो बेटा लेटा हुआ था, एकदम धमसनी आवाज आई, वो चिल्लाने लगा। हम घबरा गए, हमने आज पड़ोसी की खबर लगाई। उसके खून चारों तरफ से खून बह रहा था उसके। हम भी डर रहे थे, कोई मेल बच्चे के लिए तो गई। अम्मा एकदम पत्थर से दबी हुई थी। हमने तुरंत पत्थर ऐसे ऐसे हटाए उनके ऊपर से। हमने अम्मा अम्मा अम्मा, तो अम्मा ने दम तोड़ दिया था। क्या नाम बताया आपने अपना? रिंकू वर्मा। रिंकू जी, इस वक्त में आप कहाँ थे जब माता जी का हालात ऐसे बने? आप माता जी के साथ नहीं रहते? दूसरे कमरे, सामने वाले कमरे में। अच्छा अच्छा, नीचे। हाँ। और अम्मा ऊपर रहती? नहीं, अम्मा पास वाले कमरे में। अच्छा, उसके बराबर में। पुलिस वाले आए थे, लेके गए तो उनने कार्रवाई करी। अम्मा को वर्मा जी, मुझे ये बताइए कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? ये तो 4-5 साल हो रहा है। 4-5 साल के अंदर अपने जो मकानदार है उन्होंने आपने उनसे शिकायत नहीं करी कि घर बनना चाहिए? नहीं, हमने की थी तो हमें मार के भगा देता था वो। हाँ, कुछ नहीं कहते थे? नहीं, वो हमें मार के भगा देता था। हाँ। हम उन्हें कहते थे भाई जब किराया तुम ले रहे हो हमसे तो जो चीज बनवा दो। लेटरिन की बत्ती नहीं चल रही है, उधर की बत्ती नहीं चल रही है, मीटर की बत्ती नहीं चल रही, सब तार पहले आग भी लग चुकी थी इसके अंदर। तो हमने वो सही करवा दिया। हमने चलो कोई बात नहीं। रेंट कितना था इसका? इसके 3500 रुपए। 3500 रुपए 500 रुपये बढ़ाई उन्होंने अभी हाल ही में। तो मकानदार आ गए थे रात में? नहीं आए थे। नहीं आए थे। कब आए? दिन में आए? दिन में भी आज आए हैं। आज आए। वो भी सवेरे टाइम 9 बजे आए। क्या कहना चाहेंगे अम्मा जी के जो अब तो अंतिम हो गई, क्या कहना चाहेंगे अब पुलिस से? भाई देखो, इसे तो सील करा जाए और मेरे माँ को इंसाफ मिले। इंसान मिले, मुआवजा मिले, बस बात कर बोले। क्या करते हैं रिंकू जी आप? हम एंडी का काम करते हैं 17,000 के अंदर। लेकिन पड़ोस के लोग जुड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए बहन जी, कितने साल से इस घर को आप देख रही हैं? वैसे तो 50-60 साल से ज्यादा हो गया मकान को, क्योंकि मेरी शादी इसी में ही होके आई थी। मेरा ही मकान था ये रिंकू और इनकी माँ कब से आप यहाँ रहती है किराए पे? आप कब से देख रही हैं? 4-5 साल से देख रही हूँ। अभी इनके साथ कोई सिचुएशन इस तरह की गुजरी आज से पहले? नहीं, ऐसे नहीं गुजरी इनके साथ में। ये मकान मालिक ना इसकी रिपेयरिंग कुछ नहीं करता था, ना इसको कुछ वो मतलब करने देता था। अम्मा खाली करने के लिए बोलती थी तो किराया बढ़ा के मतलब बोलता था कि किराया दे के जा, जब खाली करेगी। अम्मा कहती थी मैं धीरे धीरे कहीं जाऊंगी तो दे दूंगी, नहीं अपना सामान छोड़ के जा। अम्मा का व्यवहार कैसा था? अम्मा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कुछ काम वगैरह करती थी? अम्मा फैक्ट्री में काम करती थी। कितनी वही लगभग एजेड थी मतलब है? वही थी 62 साल की थी। तो मेरी तो उससे झड़प होती रहती थी इस बात में कि इसे ठीक करा ले। लड़ता था मुझसे, तो आज तो मेरे हाथ भी छोड़ने की कोशिश करी है उसने। अगर आपने बोला हो तो? मैंने आज बोला है। आज इससे 25,000 रुपए किराया मांग रहा था आके। आज किस बात का? तेरी अम्मा हमसे कह रहे 25,000 रुपए दो, वरना अपना सामान निकालो। अम्मा चली गई, अब कैसे देगा 25,000? अच्छा, आपने कहा कि आपकी जब माँ की डेथ हो गई ऐसी सिचुएशन में आपसे कहा 25,000? हाँ, सबे तब हमने आंटी को बुलाया, भाभी जब 25,000 मांगा, हम 25,000 कहाँ से दे? जब क्रिया करने के लिए, हमें क्रियाक्रम करने के लिए पैसे नहीं है तो हम कहाँ से लाके दे पैसे? तो फिर आपने पुलिस को बताई वाली बात? जी बस सब हमने पुलिस को बताई। पुलिस वाले सुन ही नहीं रहे हैं कोई बात को, पुलिस ही नहीं आ रही है। तो मैंने बोला था उनसे, मगर आप किस बात के 25,000 रुपए मांगो जब इनकी कमाने वाली ही चली गई? तो बोली तू क्या बोल रही, तेरा क्या मतलब है यहाँ बोलने का? मगर मेरा मतलब है मैं बराबर में रहती हूँ, मैं देखती हूँ सब कुछ। तो मेरे पे गुज्जर जो बोलने लगा थे, तो क्या नाम होगा उनका? गुज्जर जी उसका, हम तो गुज्जर के नाम। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ में एक महिला मिलने जा रही हैं। बहन जी, किस वक्त में आपको पता लगा और क्या हुआ?
ये मुझे 1:45 2 2:17 पे पता चला, उनका पोता हमारे पास भागता हुआ गया था कि मैं ब्लड निकल रहा था, मैंने खिड़की में से देखा तो मैं बाहर आई भाग के, उसने कहा छत गिर गई है। हम आए तो अम्मा के ऊपर ना ईंटें पड़ी हुई थी, अम्मा पत्थर। जी कितने साल से यहाँ रहती थी? 5-6 साल हो गए थे अम्मा जी को सब रहते कुछ हुए। ठीक था? हाँ बिल्कुल ठीक था, कुछ रिपेयर वगैरह हुआ था कुछ नहीं, बीच में? कुछ नहीं, कभी नहीं हुआ, कभी रिपेयर ही नहीं हुआ। आप हालत देख सकते हैं, कितने रिपेयर ही साल नहीं से हुआ। आप यहाँ रहती हैं? 18 साल हो गए आपके मुझे हिसाब से तो। घर कितना साल पुराना है? काफी पुराना है घर तो, ये काफी पुराना। हमें से पहले है, ये तो 18 साल तो मुझे ही हो गए यहाँ पे, मेरी शादी हो गई 18 तो साल तो माता मुझे जी ही के हो साथ गए। और कौन रहता था? 3 पोते थे उनके और बेटा था उनका। हाँ। 2 पोते अपनी मम्मी के पास गए थे, एक पोता यहाँ पे सोया हुआ था उनके बराबर में, उसको भी ब्लीडिंग हुई है, मुंह से ब्लड निकला है उसके भी। अम्मा जी के ऊपर पूरे पत्थर गिरे तो वो हमने हटाए हैं जाके, क्योंकि सांस आ रखा उसको उस टाइम पे। थोड़ी देर पुलिस को फोन किया है, तब वो लोग ये आए। कितने बजे की घटना है? ये 2:17 पे 1:30 बजे गिरे हैं, 2:17 पे हम। हाँ जी, हाँ जी। ओके। कितनी देर में पुलिस आ गई यहाँ पर? पुलिस आई है 15-20 मिनट बाद। हॉस्पिटल में आप लोगों ने पहुंचवाया? हाँ जी। आप पोता कैसा है वो? चोटें लगी हुई, अभी तो ठीक है पोता बच्चा को। कितने साल का होगा? बच्चा है 14 साल का होगा, 13-14 साल कौन का। जिम्मेदार मानते हैं माता जी की जो मौत हुई है आप लोग? भाई मकान मालिक को ही मानते हैं, जब जर्जर मकान है। वो आए भी नहीं, देखो उनको कॉल भी की है हमने रात को। हाँ जी, 2-2:30 बजे कॉल किए, वो आए नहीं है, वो आ जाए हैं। ये कहाँ रहते हैं मकान वाले? मकान मालिक ग्रेटर नोएडा। क्या नाम बताया आपने? शारदा। शारदा जी हैं, ये इलाके की हैं और लगभग 18 साल इनको भी बताया जा रहा है हो गए हैं। और जो कल की रात गुजरी है, रात के 1:30-2 बजे बता रही शारदा, चेट्स के ऊपर कुछ मलबा गिरता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जोगिंदर गुजर नाम है। हाँ आप कहाँ रहती है? पड़ोस में? हाँ, हमारा घर ये कभी पड़ोस में। आपसे भी उनसे कोई लफड़ा हुआ, कोई बात? नहीं, वैसा तो नाली वाली के पीछे होता ही रहता था। उससे हाँ, कैसा था व्यवहार का? व्यवहार का तो खराब था। व्यवहार का खराब था। अच्छा, मोहल्ले में भी नहीं बना? बहुत मकान मोहल्ले में व्यवहार- नहीं बनती थी? नहीं नहीं। बहुत मकान नवेटा में रहता, 5-6 मकान है। हाँ, ये है उसकी बात। एक पल्ली गली में, एक इस गली में। लेकिन घर नहीं बनवा रहे ना? नहीं, बनवा रहे, वो कह रहा ये मेरे लिए ना मकान लगती है। अच्छा, मकान लगती है। हाँ, मैं इसे नहीं बेचूंगा, तो बेचेगा नहीं तो इसे बनवा ढंग से। उस माता जी को इंसाफ मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जरूर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा है। सीमा और शारदा और उनका बेटा रिंकू और पड़ोस में रहने वाली एक महिला, ये खुद इंसाफ की बात कर रही हैं और पड़ोस में रहने का अपना हक अदा कर रही है। जीटीबी हॉस्पिटल में पहुंचा करके उसको 3 दिन में उसकी बॉडी मिली, लेकिन अब अंतिम संस्कार भी हो गया है। जो कुछ प्रोसेस होते हैं वो सब काम हो गए, लेकिन हॉस्पिटल में है। हाँ, ये लिख दिया कि ये तो हाँ दिखाई मैडम, क्या बोल रहे हैं? उसका लड़का जीटीबी हॉस्पिटल में है। किसका लड़का? इसी का, जिसका इसका मकान है। मकान है, डॉक्टर है। जब पोस्टमार्टम हुआ, आज पोस्टमार्टम हुआ तो उसने ये कह दिया ये अटैक पड़ा है, अटैक से मौत हुई है, ये लिखवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। घर की वजह से हुआ? घर पे गिरा, पूरा से गिरा। अंदर जाके देखिए उसकी वीडियो ले लीजिए, इनके पास है। ये ताले की चाबी वगैरह किसको? उसी पे ही है? इनके पास है, इन्होंने ताला डाला, सब गली वालों ने ताला डाला। गली वालों की। जो बुजुर्ग महिला है 62 साल की, उनकी मौत हो गई। अब हम उनकी शांति की प्रार्थना करते हैं। जो यहाँ उस्मानपुर थाने के जो एसएचओ महोदय पहुंचे हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि इस केस को लेकर के बिल्कुल सीरियस होकर के इस केस को देखा जाना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। उस्मानपुर गली नंबर 2 बिरमपुरी इलाका। थैंक यू वेरी मच।